बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ई टीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपकी होस्ट सबा नियाज़ी हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है और अहम भी। हमारे साथ मेडिकल डॉक्टर रशीद ज़ई तशरीफ रखते हैं। हम उनसे ब्यूटी पार्लर के बारे में चंद सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ब्यूटी पार्लर की क्या अफादियत है और क्या नुकसानात हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और ज़ई टीवी चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक माशरती और समाजी तौर पे जिस पे बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी में जोर पड़ा हुआ है और हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। नो डाउट ब्यूटी पार्लर की बहुत सारी अफादियत हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं और बेशक वो लोग जो अनट्रेन्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, जिनको कुछ नहीं आता जाता, खास तौर पे मेरी मुराद वो नौजवान बच्चियां जिनके पास कोई काम करने को नहीं है और वो बेकार घर में पड़ी हैं, सिर्फ ये है कि झाड़ू दे दो, घर में कपड़े साफ कर दो और रोटी पका दो, वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। बाज तो थोड़ी तरक्की करते हैं तो वो मशीन चलाना सीख लेती हैं, कपड़े सीती हैं और बहुत सारे घरेलू किस्म के छोटे छोटे दस्तकारी के काम हैं वो सीख लेती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो रियल ट्रेड काम है, एक ट्रेड की शक्ल इख्तियार कर गया है जिसमें प्रोग्रेस के बहुत सारे चांसेस हैं। इसमें बच्चियां बहुत ज्यादा डेवलप कर सकती हैं अपने काम को। इसमें लोगों की खिदमत भी है, अपनी खिदमत भी है, अपने खानदान की खिदमत भी है, अपने मुआशरे की खिदमत भी है। यानी मतलब ये हुआ कि वो डिपेंडेंट नहीं रहती, ये वो दूसरे के हाथों की तरफ नहीं देखती, बल्कि आज खुद कुछ करती हैं और उसके मुआवजे में, और ये एन हलाल और अच्छा और बिल्कुल समाजी खिदमत इसको आप कहें तो मैं समझता हूँ पैसे आने और जरिया मुआश का एक बाकायदा सिलसिला कायम हो जाना अपनी जगह। लेकिन अगर इसको गहरी नजर से देखा जाए तो ये एक मैं समझता हूँ कि समाजी खिदमत भी है। रही ये बात के जनाब नुकसानात, तो हर चीज के साथ जब रात है तो दिन होता है, अच्छी है तो बुराई है, बात ये नहीं है जी। बात असल में ये होती है कि अगर समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ज्यादा खूबियों वाला कोई काम हो रहा है तो अगर चंद एक उसमें कोई बिल्कुल हल्की फुल्की खफीफ किस्म की कोताहियों की वजह से या दीगर कोई अवामल की वजह से कोई समझे आप, उसको मैं गलती तो नहीं कहता हूं, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। अगर हो जाए, रह जाए तो वो काबिल इस्लाह है, उसको बेहतर किया जा सकता है। मसलन मैं ये कहता हूं कि अगर जो ब्यूटिशियन का काम खत्म कर रही है, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है और उसको सारे इसके रमूज, इसकी टेक्निक्स नहीं आती तो बिलाशुबा वो कोई नुकसान कर सकती है। या फिर ये है कि वो उसके जो इस औजार हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया गया और उनकी स्टरलाइजेशन का नॉलेज उस ब्यूटिशियन के पास नहीं है तो वो फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है। तो मैं समझता हूं हमारी साइंस ने ये अब साबित कर दिया है कि ब्यूटी पार्लर पर तो अब कम से कम वाकयात हो रहे हैं, लेकिन आम जो हजाम हैं जिनको हम कहते हैं ये गर्म हमाम है और वहां जाओ, शेव कराओ, कटिंग कराओ और उनके जो औजार होते हैं
वो डिसइंफेक्ट नहीं करते, वो इतना इसको सीरियस नहीं लेते। उसका रिजल्ट क्या होता है कि वहां पर कई मुख्तलिफ किस्म के कट्स लग सकते हैं। वो कट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं और फिर एक शख्स से दूसरे शख्स को जो मुंतकिल होने वाली बीमारी है वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस के जरासीम जो हैं, बिलाशुबा मैं एक डॉक्टर होने के हैसियत से बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं कि हेपेटाइटिस के जरासीम जो हैं एक से दूसरे तक जिन जराओं से, जिन जराए से वो मुंतकिल होते हैं, उसमें ये काम भी है। हजाम है और ब्यूटी पार्लर वाले हैं। तो इसमें अगर बुनियादी तौर पर जो बहुत ही गौर तलब बात है जिस पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए काम करने वालों को भी और काम करवाने वालों को भी, कि ये जो औजार इस्तेमाल होते हैं वो रस्टेड ना हो, यानी उन पे जंग ना लगा हो, फिर वो डिसइंफेक्ट उनको किया जाए, स्टरलाइज किया जाए। आज तो बड़ा आसान सिलसिला है डिसइंफेक्ट करने के लिए। आपके पास सेवलोन है, आपके पास डिटोल है, और कुछ नहीं तो फिर आप ये जो सादा मेथालीन है या स्पिरिट है उससे आप उसको साफ करके इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसके अलावा जो ब्यूटिशियन है जो काम कर रहा है या कर रही है उसके हाथ साफ होने चाहिए। क्यों कि अगर उसके अपने नाखून बड़े हुए हैं और उन नाखूनों में गिलाजत है और हो सकता है पॉसिबिलिटी इज देयर कि अगर वहां पर जरासीम है तो वो काम के दौरान वो जरासीम जो है मुंतकिल हो सकते हैं। तो ये चंद एक बातें हैं, ये गलतियां नहीं है, कोताहियां नहीं है, ये थोड़ा सा सीरियस होके इसको, बल्कि पिछले दिनों में मुझे मालूम हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम जितने ब्यूटी पार्लर हैं और हजाम हैं हम उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि पता चले कौन क्या है, उसके पास क्या काबिलियत है, क्या बुनियादी तालीम है और वाकई उसको कोई इसका अल्फाबेट आता भी है या वैसे ही झाड़ू देते वो आके पार्लर बना लिया और काम शुरू कर दिया। तो वैसे लोग जो अनट्रेड हैं हम उनकी मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं कि उनकी बकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए और ट्रेनिंग के लिए बकायदा इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ना सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि प्राइवेट सतह पर भी ऐसे इंस्टीट्यूट हों जो बकायदा तरबियत का एहतमाम करें, क्वालिफाइड लोग उनको पढ़ाएं। मसलन इब्तदाई बातों का पता होना चाहिए कि हमारी स्किन की कितनी लेयर है, स्किन की बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे फैलती हैं और दीगर एक्नी का। मैंने मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि कई जो नाम निहाद किस्म की ब्यूटिशियन खवातीन हैं वो एक्नी का इलाज करने पड़ जाती हैं। भाई एक्नी का इलाज वो तो नहीं कर सकती ना, वो तो एक डॉक्टर का जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसका काम है। वो पढ़ती हैं और वहां से कोई अपना नीडल ली, पिन लिया, उससे पंक्चर किया, वहां से वो जो मैटर है उसको ड्रेन करते हैं और अल्टीमेटली वहां इन्फेक्शन बढ़ जाती है, चेहरा खराब हो जाता है और वो जो पिंपल्स और इस किस्म की चीजें हैं। और इसके अलावा आपने भी देखा होगा, आपकी ये ऑब्जर्वेशन में बात आई होगी, बेशुमार किस्म के टॉक्सिक किस्म की जो क्रीमें हैं आप खुद घर में बैठ के बना लेती हैं और फिर वो स्किन को देती हैं लोगों को कि ये इस्तेमाल करें, इससे आपके बाल नहीं निकलेंगे, इससे आप गोरी हो जाएंगी वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना, ये इस किस्म की वैगाबाउंड ये जो काम है ये नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर उनको बाकायदा और रेगुलर ट्रेनिंग और किसी अदारे से वो क्वालिफाई होके आए, काम करें तो वेलकम, काम करना चाहिए। ये काम अच्छा है, ये मुआशरे की खिदमत है, ये लोगों की खिदमत है। मेकअप का मतलब ये है कि आप लोगों की कमी को दूर करते हैं और अगर आप कमी को दूर करने की बजाय कमी और बढ़ा देते हैं तो ये कोई काम नहीं है, ये कोई मदद नहीं है, ये खराबी है। तो हम इस किस्म की जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई पेचीदगियां बाद में पैदा होने वाली हैं तो उसके लिए हम समझते हैं कि कोई एक टीचिंग का, शॉर्ट ट्रेनिंग का, कोचिंग का एक छोटा सा सिलेबस हो और उसमें क्वालिफाइड लोग जो हैं वो सारी ये बातें बताएं और ट्रेनिंग लेने वाला जो है तमाम बातों को कोचिंग के बाद फिर वो अपने आप को समझता है कि अब मुझे सारी बातों का पता है,
एंड ही कैन डू इट, तो वो एक जरिया मुआश है, करना चाहिए। मैं समझता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। मेरे इल्म में है कि आपका अपना एक बहुत ही दिलकश कहना चाहिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेयारी किस्म का आपके पास ब्यूटी पार्लर है, और आप बहुत सारी बच्चियों को बाकायदा वहां तरबियत देते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन पे नजर रखते हैं और उनकी तमाम खामियों को दूर करते हैं, ताकि वो वेल ट्रेंड होकर, वेल ट्रेंड से मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि वेल ट्रेंड होकर, कॉम्पिटेंट बनकर वो मार्केट में आए और अपना काम करें। और उस अदारे में मुझे पता चला है कि आप बाकायदा माली तौर पर भी उनकी मदद करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। इस पर हम इंशाअल्लाह मुसलसल 1 नहीं 2 4 6 प्रोग्राम करेंगे। हम उनको बताएंगे कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले अफराद को किन किन बुनियादी मालूमात का इल्म होना चाहिए और बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या जरूरी है कि वो जानते हों। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे जब मुलाकात होगी, आपको मैं फिर इंशाअल्लाह ये सारी डिटेल बताऊंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।